हायाघाट प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद चांद ने किया विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता। हायाघाट प्रखंड के मझुलिया पंचायत के विसाईपट्टी गांव में हुई प्रेस वार्ता का आयोजन। मोहम्मद चांद ने सवाल करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अब भाजपा का आयोग बन गया है, सभी चुनाव से पहले अलग अलग रणनीति अपना रहा है। इस बार जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है इसमें करोड़ों लोग वंचित रह जाएंगे वोटर लिस्ट से। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता मतदाताओं के बीच एनडीए सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। मोहम्मद चांद ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव इसी वोटर के बदौलत एनडीए सरकार ने देश में सरकार बनाया और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। अगर यह मतदाता शुद्ध नहीं है तो पीएम मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहम्मद चांद ने आगे कहा कि अगर बीएलओ घर पर आते हैं तो उन्हें खुद पता नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या पूछना चाहिए, क्या पेपर लेना चाहिए, आखिर उनका प्रशिक्षण क्या दिया गया है। इतने कम टाइम में घोषणा करना, प्रशिक्षण देना और घर घर जाकर इस काम को पूरा करना एक सबसे बड़ा सवाल है। आधार कार्ड वैलिड नहीं है, राशन कार्ड वैलिड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, जॉब कार्ड वैलिड नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड वैलिड नहीं है, तो आखिरकार क्या वैलिड होगा। इस मुख्य दस्तावेज से पूरे देश में इसी एनडीए सरकार की घोषणा के तहत काम भी होता है। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ, आखिरकार बिहार सरकार चुनाव आयोग करना क्या चाह रहा है वह जनता को पता नहीं चल रहा है। ऐसे में 9 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ में महागठबंधन के सभी साथी करेंगे। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बिहार का उन्होंने रद्द कर दिया है और चुनाव आयोग का कहना है कि नया वोटर लिस्ट हम जारी करने जा रहे हैं। तो नया मतदाता सूची में सभी लोग को नाम जुड़ाने होंगे। अब नया मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी हार्ड है कि पॉसिबल ही नहीं है कि लोग इतना शॉर्ट टाइम में जोड़ पाएंगे। एक तो चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, 25 जुलाई तक अंतिम तिथि है नाम जोड़ने का। आज मात्र 25 दिन अब बच गया है और नाम जोड़ने के प्रक्रिया में जो वैलिड प्रूफ होंगे, आप समझिए कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है, राशन कार्ड वैलिड नहीं है, पैन कार्ड वैलिड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, मनरेगा का जॉब कार्ड वैलिड नहीं है। तो वैलिड क्या है? मतदाता सूची में लोग अपना नाम कैसे जुड़ाएंगे, बीएलओ को क्या दस्तावेज देंगे? तो वैलिड उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट है। अब बर्थ सर्टिफिकेट लोग 1987 से पहले का कैसे लाएगा? 2 कॉलम है। पहला कॉलम यह है कि 1987 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और उनको 2003 के मतदाता सूची में अगर उनका नाम अंकित है तो उसकी छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी। वो हाइलाइटर से उसको जितना क्रमांक पे उसको आप हाईलाइट कर दीजिए और उसको आप लगाइए। और 1987 से लेकर 2004 तक जिसका जन्म हुआ है उसको यह वोटर आईडी नहीं मानता है। उसके लिए पहचान पत्र कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड कुछ भी नहीं है। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और माता और पिता किसी एक व्यक्ति का जो 1987 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। अब लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? बैंक का पहचान पत्र, या सरकारी जॉब में होंगे तो उसकी सैलरी स्लिप या उसका कोई आईडी प्रूफ, या अगर जो स्थिति इस सरकार ने बना दिया है वास्तविक तौर पर अगर आप उसको देखा जाए तो आप समझिएगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हायाघाट 84 विधानसभा अभी हम लोग का है और 2003 का जो वोटर लिस्ट इस सरकार ने जारी किया है, आपको पता है कि 2003 के वोटर लिस्ट में वो हायाघाट 92 विधानसभा होता था। अब गरीब लोग कैसे उसको इंटरनेट पे डाउनलोड करेगा? ये बीएलओ का काम नहीं है। बीएलओ आपको फॉर्म देगा और आपको बीएलओ को यह आईडी प्रमाण पत्र देना होगा। आप समझिए कि क्या स्थिति बन रही है। अब यह प्रमाण पत्र बीएलओ को आपको देना पड़ेगा।
आधार कार्ड वैलिड नहीं है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट और रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, वह आवासीय प्रमाण पत्र बनता है किस बेस पे? आधार कार्ड के बेस पे। तो आधार कार्ड के बेस पे वो बन रहा है, लेकिन सरकार कहती है आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आप पासपोर्ट कहते हैं वैलिड है, पासपोर्ट किस पे बना? आधार कार्ड के बेसिस पे, लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। मनरेगा का जॉब कार्ड वैलिड नहीं है। तो आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी बांटा है, जिसमें मनरेगा का जॉब कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट किया है, तो इसका मतलब आप शरणार्थियों को घर बांट रहे हैं। तो ये सब स्थिति है। और एक कॉलम है उसमें कि BLO 3 बार मतदाता के घर पे जाएगा और उसको फॉर्म देगा कि आप इस पर पूरा डॉक्यूमेंट के साथ संकलन करके भेजिए। अब BLO होता कौन है? मास्टर होता है, टोला सेवक होता है, पड़ोस में उसका घर होता है, जो मास्टर होता है लोकल, वही BLO होता है। अब वैसे भी रोड पर वो 3 बार चला जाएगा, सरकार को कहेगा मैं उनके घर पे गया था, वो नहीं मिले, तो आपका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ेगा और आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं इस पर। समझिए कि क्या हो रहा है। अरे CCTV कैमरा थोड़ी मेरे घर पे लगा है कि BLO आया कि नहीं आया वो हम सिद्ध करेंगे। हम कहेंगे नहीं आया, वो कहे हम गए, कहां से सिद्ध कर पाएंगे सरकार को? तो सरकार की साफ सुथरा मानसा है कि किसी तरह वोटर, गरीब गुरबा, वंचित लोगों का, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर रहते हैं, उनका नाम 50% आने वाले वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं हो पाएगा। अब हम यहां हैं घर पे, तो हमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, हमको आवासीय प्रमाण पत्र देना है। जो लोग बाहर है वो कहां से बर्थ सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र देंगे? तो ये स्थिति है। दूसरा ये है कि 87 से पहले जो वैलिड किया गया उसमें कहा गया है कि आप बैंक का भी खाता दे सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो 87 से पहले मोस्टली 99% के पास नहीं है। अब दूसरा बचा रास्ता बैंक का खाता। तो बैंक में राष्ट्रीयकरण किया हुआ बैंक का खाता, उसमें ग्रामीण बैंक नहीं आता है। अब ग्रामीण बैंक, गांव में सरकार ने कहा कि ग्रामीणों के लिए ग्रामीण बैंक, यही नाम था ना, तो ये नहीं आता है राष्ट्रीय बैंक में। राष्ट्रीय बैंक में SBI, HDFC, एक्सिस बैंक 87 से पहले कितने ग्राम के लोग थे जो इसमें अकाउंट है उसका, उससे भी आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो सरकार पूरी तरीके से, चुनाव आयोग को इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि जो परिस्थिति है और जिस तरह से मतदाता सूची को उन्होंने रद्द किया है और नया मतदाता सूची जोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर इस प्रक्रिया से वो काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 8 करोड़ मतदाता बिहार में अभी है। 4 करोड़ मतदाता भी आने वाले 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित या सरकार करेगी, 25 जुलाई तक अंतिम तिथि है, उसमें 4 करोड़ लोग भी ऐड नहीं हो पाएंगे। जो महत्वपूर्ण है, आप वोटर आईडी को नहीं ले रहे, आधार कार्ड को नहीं ले रहे, पैन कार्ड को नहीं ले रहे, राशन कार्ड को नहीं ले रहे, तो राशन आप शरणार्थियों को बांट रहे हैं। एक तरफ पार्लियामेंट में कहते हैं कि 87% को हम राशन देते हैं, किसको दे रहे हैं? शरणार्थियों को दे रहे हैं। अब समझिए कि कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यह चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया, यह भाजपा के द्वारा चुना हुआ आयोग रह गया है, जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर वोटर लिस्ट जो प्रकाशित है, जो वोटर लिस्ट अभी तक चल रहा है, अगर वो वैध नहीं है, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, अब प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाया, तो भाजपा का सरकार भी वैध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर यह वोटर लिस्ट रिजेक्ट हुआ, कहा जा रहा है कि इसमें शरणार्थी है, तो 2024 में आपका सरकार भी नहीं हो सकता है ना। इसी वोटर ने आपको मैंडेट दिया, तभी जाके ना आप सरकार बनाए लोकसभा में। तो उस समय में यह वोटर ठीक थे और आज यह वोटर गलत हो गए। तो आप समझिए कि हम लोग कहां जा रहे हैं। एक डाटा सरकार के हमने साइट से अभी अपलोड किया है कि बिहार का कितना % आबादी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है। तो 8 करोड़ मतदाता में सरकार ने यह बात कहा है कि 3 करोड़ लोग जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। कितना? 3 करोड़ लोग। 8 करोड़ मतदाता है और 3 करोड़ लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये सरकार के रिकॉर्ड में है। और ऐसे विदाउट रिकॉर्ड के भी 1.5 करोड़ है। तो 4-4.5 करोड़ लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। आप समझिए कि वो 4.5 करोड़ लोग जो रोज
कमाते हैं, महीने का 10,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाते हैं, वैसा व्यक्ति वहां से रेसिडेंसी सर्टिफिकेट कहां से उपलब्ध करा पाएगा? वह व्यक्ति अपने माता पिता का 1983 से पहले का सर्टिफिकेट कहां से ला पाएगा? केवाल और खतियानी कहां से ढूंढ पाएगा? दूसरी तरफ कह रहे वंशावली भी चलेगा। अब वंशावली में तो आपने दुकान खोल दिया, अब सरपंच और मुखिया कुछ पैसे लेंगे तो वंशावली बनाएंगे, जो सत्य है बिहार में जो स्थिति है, परसेंटेज ऐसी हो रही है। और समय अगर आपको करना था इसी चीज को तो आप समय दे देते ना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कम से कम नहीं समय होना चाहिए। 25 दिन के अंदर में इतने डॉक्यूमेंट के साथ कहां से हो पाएगा? कल बीएलओ मेरे घर पे आए, उन्होंने फॉर्म दे दिया, कहा कि सर ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप भर के दे दीजिए। मैंने बोला क्या क्या वैध है इसमें? अब बहुत सारे बीएलओ को ये पता नहीं है, कुछ करे 83 से पहले का ये दे दीजिए चलेगा, कुछ करे 83 से पहले का कुछ नहीं दीजिएगा तो चलेगा। बीएलओ कंफ्यूज है। क्या प्रशिक्षण आपने दिया? 24 तारीख को लागू करते हैं, 25 तारीख से करें, बीएलओ घर घर जाएंगे, 26 तारीख को बीएलओ को प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। मतलब क्या हो रहा है सरकार में? चुनाव आयोग क्या करना चाह रही है? तो ये बहुत ही गंभीर बात है और यह बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। यह भले एनआरसी के रूप में बैकडोर से इसको लाया गया है कि इसमें बहुत सारे लोग छटाएंगे और सरकार को डर है। लाने का जो मोटिव है वो हम बता रहे हैं, जो हमको लग रहा है। सरकार को यह डर है कि जो लोग पलायन करके बाहर गए, जो लोग 12,000, 15,000, 20,000 पे नौकरी कर रहे हैं, बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में लोग को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो 20,000 वाले लोग को तो कहीं ना कहीं दर्द है ना। तो वो तो गरीब, कुचला, दबा हुआ लोग, जो स्टूडेंट है जिसको तेजस्वी सरकार ने नौकरी दिया, ऐसे लोग, तो वो तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को चुन रहे हैं। गरीब तबके का लोग कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ है। तो ऐसे लोग का वोटर लिस्ट से नाम ही निरस्त कर दिया जाए, ये पूरा प्रोपगेंडा है। और ये चुनाव आयोग पर भी अब सवाल खड़ा करता है कि चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। यह भाजपा के द्वारा चुने गए आयोग में शामिल हो गया। सबसे ज्यादा तो गरीब वंचित को इतनी तकलीफ हो रही कि जो हमारे यहाँ भी कम से कम लोग, कितने लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय के लिए, वोटर लिस्ट के लिए सुबह से शाम तक परेशान किए हुए हैं। अभी कितना कॉल, कितना आदमी को डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए और लोग इतने परेशान, खासकर सरकार तो इतनी परेशान है कि दिल्ली चुनाव के तथा बिहार के चुनाव को भी लड़ना चाह रही है। और सी सर्वे में जो भी आ रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, उससे तो सरकार बौखलानी हुई है। उसी के लिए, उससे बचने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए ये कानून लाया गया है। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, हम लोग तो पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इसलिए हम लोग तो जदयू एनडीए गठबंधन में थे, मगर उसकी जो राजनीति देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बीजेपी की गोद में बैठ गए। आप लोग के माध्यम से हमने तो इस्तीफा भी दिया था। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 तारीख से लेकर जिला मुख्यालय में भी हम लोग का धरना है।